मधुपुर उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल की। तो मधुपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक प्रदेश कार्यालय में चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व सीएम रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, सांसद विद्युत वरण महतो, रविंद्र राय, नीलकंठ सिंह मुंडा मौजूद हैं। देखिए, मधुपुर उपचुनाव को लेकर अब सियासी सरगर्मी तेज होती हुई सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से रणनीति बनाने में जुटी है। बीजेपी किस प्रत्याशी को यहां पर मौका देती है वो देखना होगा। जेएमएम के लिए तो पहले से स्पष्ट है, जिस तरह से हफीजुल अंसारी को मंत्री बनाया गया और ये साफ कर दिया गया कि जेएमएम की तरफ से उम्मीदवार वही रहेंगे, लेकिन बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा। चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी राकेश का। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश। बीजेपी दफ्तर में यह बैठक बहुत अहम, बीजेपी चुनाव समिति की मीटिंग, और इस मीटिंग में मधुपुर उपचुनाव को लेकर चर्चा, और सबसे अहम बात यह कि आखिर कौन होगा उम्मीदवार यहां से। बिल्कुल आरती, ये जो प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है बेहद अहम बैठक मधुपुर उपचुनाव के मद्देनजर, और खासतौर पर प्रत्याशी कौन होगा, चेहरा कौन होगा, उसको लेकर ये मंथन की जा रही है। राज पलिवाल जो कि पहले से बीजेपी के वहां से 2 बार के कैंडिडेट रह चुके हैं, 2 बार वहां से वो चुनाव जीते हैं, पूर्ववर्ती सरकार में वो मंत्री भी थे, तो कहीं ना कहीं उनको लेकर दावा मजबूत बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि एनडीए की जो सहयोगी आसू वो भी लगातार मधुपुर में आपने देखा होगा हाल के दिनों में सक्रियता उनकी जबरदस्त तरीके से रही। कई बड़े कार्यक्रम जो पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो उन्होंने मधुपुर में ही खासतौर पर किया था, तो संकेत साफ थे आसू के तरफ से कि मधुपुर को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज आसू नहीं करने जा रही है। लेकिन इस बीच जो राजनीतिक डेवलपमेंट हुए, जिस तरीके से बीजेपी ने 1 सीट बंगाल चुनाव के मद्देनजर आसू को दिया है, तो उससे भी जो समीकरण थे वो थोड़े चेंजेस हुए हैं, उसमें भी कुछ बदलाव आप कह सकती है कि जो दावा मधुपुर को लेकर पहले आसू का था, उस दावे में थोड़ी अब नरमी नजर आ रही है। तो जाहिर तौर पर ये तो साफ हो गया है, हालांकि कोई ऑफिशियली घोषणा नहीं हुई है, आंसू का दबाव अब भी इसको लेकर है, लेकिन जो राजनीतिक जानकार है, जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है कि आजसू को 1 सीट बंगाल का देने के बाद कहीं न कहीं मधुपुर को लेकर जो दावा आजसू का था वो दावा अब लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन अब सवाल यह है कि वहां से उम्मीदवार कौन होगा। राज पलिवार जो कि बीजेपी के पुराने चेहरे हैं, उस पर क्या बीजेपी दाव लगाएगी या किसी नए चेहरे पर बीजेपी दाव लगाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर प्रेशर भी है। आपने देखा होगा कि जो हाल में 2 जो उपचुनाव हुए, चाहे दुमका की बात कर ले, चाहे बेरमो की बात कर ले, जिस तरीके से विपक्ष को, बीजेपी को झटका लगा, इस दोनों उपचुनाव में करारी शिकस्त हुई, तो कहीं ना कहीं मधुपुर उपचुनाव को लेकर एक बड़ा प्रेशर भी है बीजेपी पर। तो यही वजह है कि बीजेपी जो है वो बहुत संजीदगी के साथ और बेहद तरीके के साथ अपना उम्मीदवार देना चाहती है। वो ऐसा उम्मीदवार, ऐसा चेहरा देना चाहती है जिसको लेकर जीत जो है वो सुनिश्चित हो। तो एक जो समीकरण निकल कर आ रहा है, जो आसू के जो उम्मीदवार थे पहले, गंगा नारायण जो पिछली बार तीसरे पायदान पर भी थे, लगभग 45,000 के आसपास उनको वोट भी मिले थे, तो उस पर भी बीजेपी जो है वो दाव लगा सकती है। हालांकि इसको लेकर कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट अभी तक पार्टी की तरफ से नहीं आया है, लेकिन जो चर्चा है वो चर्चा इस बात को लेकर है कि गंगा नारायण भी बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। आसू की पहली पसंद गंगा नारायण बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तीर से 2 निशाना साधने की जो बीजेपी की कोशिश है कि आसू को भी साथ लिया जाए, क्योंकि आपको भी पता है कि मधुपुर में आजसू का साथ का मतलब होगा कि बीजेपी के लिए मधुपुर की राह बेहद आसान हो जाएगी। तो यही वजह है कि मधुपुर को लेकर बीजेपी की पहली कोशिश आजसू को साधने की है, और इसको लेकर जो गंगा नारायण का जो नाम है, जो आजसू के उम्मीदवार थे पिछली बार, तो उस पर कहीं ना कहीं ज्यादा फोकस नजर आ रहा है। लेकिन राज परिवार को लेकर भी बीजेपी में एक घड़ा जो है जी, अगर गंगा नारायण की बात सामने आ रही है राकेश, तो ये जो खबरें थी अंदर खाने की खबर कि चेहरा आजसू का होगा, सिंबल बीजेपी का होगा, तो ये जो खबर है ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर भी इशारा करता है कि शायद जो पिछले 2 बाई इलेक्शंस आप देखें, जितनी बुरी तरीके से बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा वहां पर, तो शायद यहाँ पर ये आपने ये सही कहा कि 1 तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश होगी। पहले तो ये आजसू को मनाने की कोशिश कामयाब रहेगी। दूसरा चीज ये कि अगर आजसू साथ में आता है तो फिर इसकी राह बहुत ही आसान हो जाएगी मधुपुर बाय इलेक्शन में।
नहीं, बिल्कुल देखिए, और उसी को लेकर गंगा नारायण जो है उनके नाम को लेकर सहमति बनाने की कोशिश आज के चुनाव समिति की बैठक में की जाएगी। हालांकि एक घड़ा जो है बीजेपी का वो राज परिवार के साथ है, उनको लगता है कि बीजेपी को अपने पुराने चेहरे राज परिवार पर ही दाव लगाना चाहिए। लेकिन दूसरा जो धड़ा है उनको लगता है कि गंगा नारायण भी बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं, जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस बीते चुनाव में रहा। और गंगा नारायण को अगर उम्मीदवार पार्टी बनाती है तो आजसू का पूरा समर्थन मिलेगा, आजसू का पूरा सहयोग मिलेगा, और आजसू का सहयोग मिलने का मतलब होगा कि मधुपुर जो सीट है वो आसानी से बीजेपी जो है वो जीत जाएगी। चलिए राकेश, नजर बनाए रखिए, लेकिन सवाल ये भी होगा कि क्या जो दो धड़े दिख रहे हैं, एक गंगा नारायण के पक्ष में और एक राज परिवार के पक्ष में, यहां पर पहले मेल मिलाप की कोशिश करनी हो कि बीजेपी को ये खेमा जो बट गया है, इस खेमे को, इस दूरी को पाटने की कोशिश पहले करेगी बीजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे आपसे। तो मधुपुर उपचुनाव पर मंथन है, बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, और इस बैठक में मधुपुर उपचुनाव को लेकर कौन होगा बीजेपी का प्रत्याशी, एनडीए का प्रत्याशी कौन होगा, इस पर चर्चा होगी, मंथन होगा।